जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार ही लीक है। अपराधियों का बोलबाला है, उन्हीं का राज चल रहा है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है। या कोई भी परीक्षा होती है तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला गड़बड़ होता है, पेपर लीक होता है। बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर केंद्रीय कारागार भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक और पुलिस का दावा है कि कानून व्यवस्था भंग करने और हिंसा की भूमिका के आधार पर कार्रवाई की गई है। वही विपक्ष से राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रहा है। पटना के गांधी मैदान थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अश्लील प्रदर्शन सहित 12 से अधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि बिहार बंद के दौरान हुए उपद्रव में उनकी भूमिका रही है और उनके पहुंचने के बाद प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया। शनिवार देर रात करीब 12:15 पर पुलिस तेज प्रताप यादव को नौबतपुर थाने से छज्जूबाग स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। अब समझिए कि एफआईआर में क्या क्या कहा गया है पुलिस की ओर से। गांधी मैदान थाना में दर्ज प्राथमिकी सहायक अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार तिवारी के आवेदन पर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान उन्हें गांधी मैदान गेट संख्या 10 पर दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस समय बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। एफआईआर के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे सीजेपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गांधी मैदान गेट संख्या 10 पर पहुंचे। जिस समय वो अधिकारी तैनात था, वहां पर प्रशासन ने उन्हें बताया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। बिना अनुमति प्रदर्शन करना नियमों के विरुद्ध है। माइक के माध्यम से कई बार प्रदर्शन समाप्त करने की अपील भी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि करीब 1000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी। अब देखिए, तेज प्रताप के पहुंचने के बाद प्रदर्शन के उग्र होने के आरोप लगाए गए। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि उनके पहुंचने के बाद भीड़ और अधिक आक्रामक हो गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की तथा लाठी डंडों से पत्थरों से हमला किया। इस घटना में गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, टीओपी प्रभारी प्रमोद समेत कई पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी वो घायल हो गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथ ही सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जब तेज प्रताप यादव को हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो वह भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। अब देखिए, सिटी सेंटर मॉल से दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई। बिहार बंद के दौरान दिन में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ समय बाद वह बाहर आ गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की। पुलिस के अनुसार वह पटना के सिटी सेंटर मॉल में तब मौजूद थे, जहां से उन्हें दोबारा हिरासत में लेकर नौबतपुर थाने लाया गया। थाने में पूछताछ और मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पटना पश्चिमी SP और लॉ एंड ऑर्डर 2 के SDPO कोमल मीणा समेत कई जो वरिष्ठ अधिकारी है वो वहां पर तब मौजूद थे। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव को शाम करीब 7:30 बजे सिटी सेंटर मॉल से गिरफ्तार किया गया, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। वकील के अनुसार जब वह नौबतपुर थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों से गिरफ्तारी का आधार पूछा गया, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बाद में बताया गया कि गांधी मैदान थाना से प्राथमिकी आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि FIR की प्रति भी जो होती है वो समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। उन्होंने अदालत में तेज प्रताप यादव को रिहा करने की मांग भी जोरों से उठाई। FIR हुआ 26 तारीख को, गिरफ्तारी हुई 25 तारीख के 7:30 बजे शाम में सिटी सेंटर मॉल और उस मॉल में जो CCTV है उसको आप लोग जाके देखिए। 7:30 बजे हैं। मैंने अभी एप्लीकेशन दिया जज साहब को उनके रिलीज का, तो कही कि अभी रिमांड करते हैं, आप सोमवार को प्रोसेस से आकर के उनका बेल मूव कर दिया। जज साहब के सामने तेज प्रताप जी को लाया गया तो आपने क्या दलील रखा, क्या बात रखा? मैंने दलील रखा कि मैं 10:30 बजे नौबतपुर थाना पहुंचा। वहाँ पुलिस SP 2 SP
थी वहाँ, एक एसपी लॉ एंड ऑर्डर और एक एएसआई। दोनों आदमी को मैंने कहा कि इसके रीजन ऑफ अरेस्ट क्या है तो बताइएगा, कि उनको कुछ पता नहीं, उनके घर वाले को पता नहीं है, 7:30 बजे से आप अरेस्ट करके रखते हैं। तो सर गांधी मैदान से FIR आ रहा, आते आते 1 घंटा लगा, नहीं आया। उसके बाद वो लोग कहीं कि चलिए उधर गांधी मैदान तरफ चलते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना है। यहाँ आए तो मजिस्ट्रेट हम पुलिस वाला उनको कहा कि आप दस्तखत करिए, हमको जब तक दीजिएगा नहीं कॉपी तब तक ही नहीं करेंगे। तो ये मामला गया मजिस्ट्रेट के। मजिस्ट्रेट साहिबा के कहने पर मेमो ऑफ अरेस्ट रिसीव कराया, FIR की प्रति अभी तक नहीं दी गई। FIR नहीं, FIR हुआ है। कितने दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया ये हैं? बताइए, फिर गिरफ्तार क्यों? 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो 14 दिन का माने वो हमको थोड़ा रिमांड जेल भेज दिया गया। हाँ। अब देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और वो जैसे ही एयरपोर्ट पर कल विदेश से लौटे, उन्होंने सरकार को जम करके घेरा था। विदेश दौरे से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई की गिरफ्तारी पर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर और आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लेने की बात कही गई थी, लेकिन बिहार में उल्टा कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य के कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया गया और हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सिवान की घटना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई जो है वो कैसी है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। AK-47 से गोली चलाने की बात भी कही गई है। बिहार में पेपर लीक, परीक्षा में पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। प्रदर्शन के दौरान पटना सहित कई जिलों में सड़क जाम, प्रदर्शन, पथराव और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान वीडियो फुटेज, CCTV रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। वही छात्र संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्दोष छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने पेपर लीक को लेकर के आंदोलन किया है, उन सभी लोगों का हम जिंदाबाद करते हैं कि अपने अधिकार के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। और इसमें ऑपोजिशन की जितनी भी दलों ने समर्थन किया है, लगभग ऑपोजिशन के हर एक दलों ने जो है इस मांग का जो है समर्थन किया और इस लड़ाई में हम लोग भी शामिल हुए। लेकिन सवाल जो बड़ा खड़ा होता है कि जो कल जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों पर मुकदमा हुआ है, चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, लगभग हजारों लोगों पर जो है मुकदमा किया गया है। और खास तौर में जिस प्रकार से बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन किया है और लगभग हर जिलों में भारी संख्या पर लोग जो हैं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, ये साबित होता है। और बिहार जो है देश को राह दिखाता है। लेकिन बिहार के हर एक जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है। और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे कई एक विधायकों को भी उठाया गया। कल पता चला महेशी के जो विधायक थे उनको भी उठाया गया। सौरभ जो है हमारे माले के विधायक, उनको भी उठाया गया। देर रात जो है उनको छोड़ा गया। लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया
कि केस वापस लिया जाएगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिस पे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं। और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर रिहा नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये सरकार को हम बताना चाहेंगे कि सरकार में जितना, खास तौर पे बिहार में 21 साल में जितने पेपर लीक हुए, चाहे कोई भी भर्ती का हो, चाहे सिपाही भर्ती का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे नीट का मामला हो, या कोई भी परीक्षा होती है, तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला गड़बड़ होता है, पेपर लीक होता है। ये सरकार ही लीक है। तो इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट होकर के जो मौजूदा सरकार है, इसको हम लोग जब तक गिराएंगे नहीं, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं। इस सरकार में भ्रष्टाचारी, अपराधियों का बोलबाला है, उन्हीं का राज चल रहा है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, तेज प्रताप यादव को फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रहा है, एक तरीके का प्रतिशोध बता रहा है। आने वाले दिनों में अदालत में इस मामले की सुनवाई, पुलिस जांच की प्रगति और विपक्ष के राजनीतिक रुख पर सभी की नजरें रहेंगी। छात्र आंदोलन, बिहार बंद और तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब यह देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।